गुड इवनिंग दोस्तों। तो बिहार को नया सीएम मिल चुका है और सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी आज से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और आज से देखिए नीतीश युग का अंत और सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है। तो सम्राट चौधरी का आज ऑफिशियली सम्राट चौधरी को अनाउंस कर दिया गया है कि वो आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन आपको बता दें कि कल शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण समारोह में सम्राट चौधरी कल शपथ लेंगे और विधायक दल की एक बैठक हुई है। इस बैठक में सर्वसहमति के साथ सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, यानी कि सम्राट चौधरी को पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री चुन लिया गया। अब सम्राट चौधरी की अगर हम बात कर ले तो सम्राट चौधरी की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि सम्राट चौधरी की जो करियर की शुरुआत है वो कैसे हुई और सम्राट चौधरी कैसे अपनी राजनीति में करियर की शुरुआत की है और कहां से उन्होंने किनके वो बेटे हैं या उनके पारिवारिक का क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, तो उसके बारे में भी आज इस लाइव में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग भी लाइव में जल्दी से जुड़े और इसके साथ ही आपको बता दें कि कमेंट में भी बताएं कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। सबसे बड़ी बात तो ये है देखिए ना कि बिहार में पहली बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, यानी कि बहुत बार बीजेपी और जेडीयू साथ में थे, गठबंधन में थे, एनडीए की सरकार थी, लेकिन हमेशा से जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहा और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, बीजेपी से सीएम बनाए गए हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर ज्यादा खुशी नजर नहीं आ रही है। ये भी बहुत सोचने वाली बात है। हालांकि फिलहाल सबको ये कह रहा है कि सम्राट चौधरी को सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर। अब सम्राट चौधरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि हमारे सीएम है वो, तो ऐसे में उनके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। देखिए सम्राट चौधरी के जो पिता है वो है शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी एमएलए एमपी रह चुके हैं और कई बारी उनकी जो माता है उनका नाम है पार्वती देवी, जो कि विधायक रही हैं। तो समझिए कि पॉलिटिकली करियर तो उनका मतलब इसके साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम के बतौर डिप्टी सीएम वो 2022 से अब तक वो डिप्टी सीएम के पद पर रहे हैं। गृह मंत्री जो हैं वो पिछले साल यानी 2025 में, ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि गृह मंत्रालय बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी को दे दिया गया, जबकि गृह मंत्रालय हमेशा से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास रखते थे। यानी कहीं ना कहीं ये संकेत तो पहले से ही था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि बीजेपी ने बहुत ही एक कह लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा विभाग होता है गृह मंत्रालय, जो गृह विभाग, उसको अपने पास ले लिया। और सम्राट चौधरी जब गृह विभाग संभाले थे, जब उन्हें गृह मंत्री बनाया गया था, तो तभी समझ आ गया था कि बहुत कुछ बदलने वाला है बिहार में, और बदल गया। और ये बात सच भी हो गई कि जिसके पास गृह विभाग रहता है वही मुख्यमंत्री बनता है। ये बात अब कह सकते हैं एक लकीर बन गई है कि आज तक बिहार में जो गृह विभाग संभाला है, जिन मंत्रियों ने गृह विभाग संभाला है वो मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर अब सम्राट चौधरी हो। देखिए इसके साथ ही बिहार के जो वित्त मंत्री भी 2024-25 में सम्राट चौधरी रहे हैं। तो सम्राट चौधरी का एक लंबा करियर रहा है, खासकर बीजेपी के साथ। वो कभी भी बीजेपी से अलग नहीं हुए, हालांकि शुरुआत भले ही उन्होंने आरजेडी से की हो, लेकिन उसके बाद जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो वो बतौर बीजेपी में ही अलग अलग पोजीशन उन्हें दी गई और वो बीजेपी में ही रहे। 2018 की बात करें तो 18 में जेडीयू से बीजेपी में वो शामिल हुए और 2023 से 24 तक वो बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किए रहे हैं। इसके साथ ही मंत्री की बात कर लें तो वो मांझी की सरकार में भी मंत्री रहे, राबड़ी देवी की सरकार में भी मंत्री रहे और नीतीश कुमार की सरकार में भी बतौर मंत्री रहे हैं। तो सम्राट चौधरी का जो करियर है, सम्राट चौधरी का जो पॉलिटिकली बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। बहुत सारे लोग क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि बिहार के नए सीएम को आप किस तरीके से देखते हैं। क्या सीएम नीतीश कुमार को आप मिस करेंगे? क्योंकि अब तो सीएम नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं रहे, सीएम अब सम्राट चौधरी बन गए हैं। सम्राट चौधरी से आपको कितनी उम्मीद है? बिहार में क्या सम्राट चौधरी और विकास ला पाएंगे? सीएम नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची है विकास की, क्या सम्राट चौधरी उस लकीर को और
बड़ी कर पाएंगे, क्या और भी काम सम्राट चौधरी आने वाले वक्त में करेंगे, ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कि सम्राट चौधरी का बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल कैसा रहने वाला है। और क्योंकि सम्राट चौधरी पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है क्योंकि वो बीजेपी से हैं और बीजेपी में पहली बार ऐसा हो रहा है बीजेपी में कि पहली बार कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है। तो सम्राट चौधरी के कंधे पर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो उन्हें नीतीश कुमार से भी अच्छा काम करना है, दूसरा बीजेपी को एक स्थायी करना है कि बिहार में बीजेपी पे लोग भरोसा करें। अब देखिए कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनका कमेंट भी ले लेती हूँ साथ साथ। तो देखिए बहुत लोग हेलो कर रहे हैं, हाय 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 आप लोगों को। सम्राट चौधरी को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि बहुत सारे लोग सम्राट चौधरी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जिंदाबाद भी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। बिल्कुल देखिए अब तो नए मुख्यमंत्री बन ही चुके हैं। वो नए मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत लोग दे रहे हैं सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी बहुत लोग शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं रॉन्ग डिसीजन। देखिए रॉन्ग डिसीजन तो ये तो बीजेपी के हाथ में है कि कितना सही कितना गलत, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है, क्या रणनीति बिठाई है, सम्राट चौधरी को किस तहत मुख्यमंत्री बनाया गया, तो वो तो आला कमान की तरफ से निर्णय था। हालांकि देखिए अगर हम जातीय समीकरण की बात कर ले तो जातीय समीकरण के हिसाब से भी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना गलत नहीं है, क्योंकि लव कुश का समीकरण चाहे जो शासन की सरकार की बात कर ले नीतीश कुमार की, तो वो हमेशा से ही लव कुश का समीकरण बिठाते नहीं हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी जब आए हैं तो वो भी इसी समीकरण के तहत आगे बढ़ेंगे। यानी कि जातीय समीकरण से देखें तो सम्राट चौधरी सही निर्णय है। और वैसे भी अगर बीजेपी की सक्रियता के हिसाब से भी देखें तो बीजेपी में सम्राट चौधरी की सक्रियता हमेशा से रही है, किसी न किसी पोजीशन पे हमेशा से ही सम्राट चौधरी रहे हैं। हाल फिलहाल में नीतीश कुमार के भी काफ़ी करीबी थे। आपने देखा होगा जब समृद्धि यात्रा सीएम नीतीश कुमार कर रहे थे तो उस टाइम सीएम नीतीश कुमार ने कई बार ये जिक्र किया कि अब इनके ही कंधे पे आगे की बिहार की कमान होने वाली है। तो देखिए अब बिहार की कमान तो नीतीश कुमार ने खुद अपने हाथों से सम्राट चौधरी को दे दी है। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी क्या निर्णय आने वाले वक्त में क्या कुछ बड़ा निर्णय लेते हैं। देखिए सम्राट चौधरी कुछ बोल रहे हैं, ये भी मैं आपको सुन के बताती हूँ क्या बोल रहे हैं। तो सम्राट चौधरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सभी को वो धन्यवाद करते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तो उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। मोदी और नीतीश के मार्गदर्शन में उन्हें ये मौका दिया गया, उसका वो धन्यवाद कर रहे हैं और साथ में विकास का काम वो हमेशा करते रहेंगे, उसकी भी जानकारी वो दे रहे हैं। एक बार मैं सुन लेती हूँ कि वो क्या कुछ कह रहे हैं ताकि मैं आपको बता पाऊँ। देखिए उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि बतौर कार्यकर्ता के तौर पर वो 20 साल से काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी विकास का काम वो करते रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार जो कि पूर्व सीएम हो चुके हैं, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वो अब काम करेंगे। सीएम का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था सात निश्चय योजना पार्ट 3 उन्होंने लॉन्च किया और पार्ट 3 में उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में बिहार में और भी जो प्रगति के कार्य रुके हुए हैं या जिसकी शुरुआत सीएम ने कर दी है उसे पूरा किया जाएगा। अब बता दें आपको कि सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ उनके पास गृह विभाग है, दूसरी तरफ अब वो बिहार के बता दें कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं, चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। ऐसे में देखना है कि सम्राट चौधरी का कार्यकाल कैसा रहता है। क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से भी अच्छा काम करते हैं, क्या बिहार को और विकास और तरक्की पर ले जाते हैं, या सम्राट चौधरी का कैसा कार्यकाल रहने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बता दें आपको कल एक अपडेट भी साथ साथ दे देती हूँ कि सम्राट चौधरी के साथ साथ जेडीयू के 2 मंत्री कल शपथ ग्रहण करने वाले हैं, जिसमें कि विजेंद्र यादव और विजय चौधरी का नाम सामने आ रहा है। तो देखना होगा क्या
वही फॉर्मूला अप्लाई होता है जो पहले था। पहले जेडीयू की तरफ से एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम। क्या अब वही फॉर्मूला अप्लाई होता है कि बीजेपी की तरफ से 1 मुख्यमंत्री और जेडीयू की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री? हालांकि निशांत को लेकर के फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। निशांत कुमार अभी फिलहाल डिप्टी सीएम नहीं बनना चाह रहे हैं, इसलिए उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इन दोनों का नाम अभी सामने आ रहा है। अब कल क्या कुछ होता है, शपथ ग्रहण कब होता है, कैसे होता है, क्या तैयारियां हैं, वो भी अब मैं आपको जरूर फेसबुक के लाइव जरिए बताऊंगी। फिलहाल इस फेसबुक लाइव में इतना ही, और आपका जो भी कमेंट है वो ज़रूर मैं अगली लाइव में पढ़ूंगी। लेकिन फिलहाल बता दें आपको कि ये अपडेट थे, और आगे कुछ भी अपडेट आता है, कुछ भी हलचल होती है, तुरंत मैं आपको अपडेट करूंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।